सांख्य दर्शन और शिक्षा। सांख्य दर्शन वेद मूलक 6 दर्शनों में सबसे अधिक प्राचीन है। सांख्य दर्शन जो वेद मूलक हैं 6 दर्शन हैं, जिसमें सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत इसके अंतर्गत आते हैं। सांख्य दर्शन का जो प्रतिपादन है महर्षि कपिल ने ईसा पूर्व की 7वीं शताब्दी में किया। महर्षि कपिल की 2 प्रमुख रचनाएं हैं, तत्व समास, सांख्य सूत्र। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति और पुरुष 2 मूल तत्व हैं। यहाँ प्रकृति से आशय है जो पदार्थजन्य जो संसार है, इस सृष्टि की जो रचना हुई है जिस पदार्थ से हुई है उसे प्रकृति, और जब यहाँ पुरुष जो दूसरा तत्व माना गया है, पुरुष का मतलब होता है आत्मा। कुल मिलाकर इस जो प्रकृति है, प्रकृति की जो 23 विकृतियाँ हो रही हैं, 23 विकृतियाँ हैं प्रकृति की। और इस प्रकार अगर हम देखते हैं, एक तो प्रकृति हो गई और 23 जो विकृति हो गई प्रकृति की, और एक हो तो प्रकृति और विकृति कुल मिला के हो गए 24 मतलब 24, और एक हो गया इसमें पुरुष यानी कि आत्मा। तो इस प्रकार जो है ये कुल 25 तत्व हो गए। इसमें कुल हो गए कितने 20, कुल हो गए इसमें 25 तत्व। और हम देखते हैं सांख्य दर्शन की जो तत्व मीमांसा है। सांख्य दर्शन की जो तत्व मीमांसा क्या है कि सांख्य दर्शन के 2 तत्व मूल हैं जो बताए मैंने, प्रकृति और पुरुष, जो इसके मूल तत्व हैं। प्रकृति की कितनी विकृतियाँ बताई? प्रकृति की बताई 23 विकृतियाँ, और एक प्रकृति 23 और एक विकृति 23 विकृति और एक प्रकृति कितनी होगी 24, और एक हो गया पुरुष जो जिसे बोलते हैं हम आत्मा। वे कुल मिला के होगी 25। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति और पुरुष से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है। यहाँ पुरुष का अर्थ है आत्मा से, जो मैंने अभी पहले आपको बताया। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रत्येक जीव में एक स्वतंत्र आत्मा होती है, अर्थात सांख्य दर्शन मानता है कि इस ब्रह्मांड के अंदर जितने भी जीव हैं, प्रत्येक जीव की अपनी एक स्वतंत्र आत्मा होती है, और इस प्रकार जितने जीव होंगे उतनी ही आत्माएं। यहाँ बताए थे कि प्रकृति और पुरुष के कुल कितने तत्व बताए 25 में प्रकृति के कितने, एक प्रकृति, और प्रकृति की विकृतियाँ 23, एक तो प्रकृति हुई, एक हुई प्रकृति प्लस 23 विकृति कितनी हो गई 24, और एक हो गया हमारा पुरुष। तो कुल मिलाकर कितनी हो गई 25। तो 25 में जो बताए गए ये बताए गए हैं प्रकृति एक, प्रकृति की विकृतियाँ जो इसमें हैं वे हैं 16, हाथ, पैर, वाणी, गुदा, जैनेन्द्रियाँ, आँख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा, मन तथा पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, कुल ये 16 हो गई। वो प्रकृति और विकृति जो हैं, जो दोनों हैं, वे कौन सी हैं? अहंकार, बुद्धि, शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा और गंध तन्मात्रा, ये हो गई टोटल 7। और जो कि ना तो पुरुष है और ना ही प्रकृति, वो कौन है? आत्मा। हम देखते हैं कि सांख्य दर्शन के सत्कार्यवाद सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया गया, जिसके अनुसार कार्य कारण में पहले से ही निहित होता है। कोई कारण है तो उसमें कार्य पहले से ही निहित होता है। इस सृष्टि
भी प्रकृति में पहले से ही निहित थी, तभी तो इसकी उत्पत्ति हुई। प्रकृति कारण है और सृष्टि इसका कार्य है। अर्थात अगर कारण नहीं होगा इसके सांख्य दर्शन के अनुसार, तो कार्य भी नहीं होगा। अर्थात अगर कारण है तो कार्य उसमें निहित है। सांख्य दर्शन की ज्ञान एवं तर्क मीमांसा। सांख्य दर्शन के अनुसार ज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। पदार्थ ज्ञान, यह पदार्थ ज्ञान जो कि यथार्थ ज्ञान है। पदार्थ ज्ञान मतलब जो कि यथार्थ ज्ञान है, जिसकी अनुभूति हमें होती है, जो हमें दिखाई देता है। हमारे चारों ओर जो पदार्थ है जिसे हम जानते हैं अपनी इंद्रिय, उसके माध्यम से हम जो है उसकी अनुभूति कर सकते हैं, वह क्या है? पदार्थ ज्ञान। उस ज्ञान को यहाँ यथार्थ, जो वास्तविक ज्ञान माना गया है। और एक है प्रकृति पुरुष में भेद का ज्ञान। प्रकृति और पुरुष में भेद का ज्ञान, जिसमें प्रकृति और पुरुष में भेद का ज्ञान से मतलब हो जाएगा कि क्या सत्य है, क्या असत्य है। व्यक्ति अपने विवेक के आधार पर जो उसे ज्ञान प्राप्त है कि क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या नश्वर है और क्या शाश्वत है, ये जो ज्ञान है, ये विवेक ज्ञान है। सांख्य दर्शन के तीन साधन, ज्ञान प्राप्त करने के तीन साधन मानता है। सांख्य दर्शन जो है ज्ञान प्राप्त करने के साधन कितने मानता है? तीन साधन। नंबर 1 प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। प्रत्यक्ष में अगर हम देखते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है? क्यों जो चीज़ हम अपने सामने देख रहे हैं, उस चीज़ को देखकर जो हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है, प्रत्यक्ष ज्ञान। और एक हो जाएगा अनुमान ज्ञान, और किसी का अनुमान लगा के जो हमें ज्ञान हो रहा है, तो हम अनुमान के आधार पर भी जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, कि हमने एक अनुमान लगा दिया, हाँ ऐसा हो सकता है, तो ये जो ज्ञान है ये हमारा जो है अनुमान, जो ये है। एक है शब्द ज्ञान, किसी के द्वारा शब्दों से जो प्राप्त ज्ञान है उसे हम शब्द ज्ञान कहेंगे। अगर हम सांख्य दर्शन की मूल्य एवं आचार मीमांसा देखें तो ये कोई ज़्यादा इस पर फोकस नहीं था। जो सांख्य दर्शन के जो मूल तत्व और सिद्धांत हैं, अब हम इनकी बात करते हैं। तो क्या है कि यह सृष्टि प्रकृति और पुरुष के योग से निर्मित है। अर्थात ये जो ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, किससे हुआ है? प्रकृति और पुरुष से। प्रकृति का मतलब यहाँ है पदार्थ जन्य जो संसार है। एक है पुरुष, पुरुष जो आत्मा इसमें माना गया है। तो जो पदार्थ जन्य जो संसार है और आत्मा, इसके योग से ही इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। अब हम इसमें देखते हैं प्रकृति और पुरुष जो इसमें मूल तत्व माने गए हैं, क्योंकि इसी के माध्यम से जो है इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। पुरुष की स्वतंत्र सत्ता है और वह अनेक हैं, जो मैंने अभी पहले आपको बताया इसमें कि जो पुरुष मतलब आत्मा। पुरुष का मतलब क्या है? पुरुष का मतलब है यहाँ जो पुरुष है, ये पुरुष की स्वतंत्र सत्ता है और वह अनेक हैं। तो पुरुष का मतलब क्या है? आत्मा। और यहाँ बात की गई है कि वह अनेक हैं, अर्थात इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं, प्रत्येक की एक स्वतंत्र अपनी एक अलग आत्मा है, और इसलिए वह कितने हैं? जितने जीव हैं उतनी ही आत्मा है, तो इसलिए वे अनेक हैं। मुक्ति के लिए विवेक ज्ञान की आवश्यकता होती है। व्यक्ति के अंदर कह सकते हैं कि क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या शाश्वत है, क्या नश्वर है, जो मैंने बताया। अगर इस तरह का ज्ञान है उसे, तो वह गलत आचरण नहीं करेगा, और उसी के लिए उसके मुक्ति की जो है एक मार्ग प्रशस्त होगा। सांख्य दर्शन और शिक्षा। सांख्य दर्शन में शिक्षा के संबंध में स्वतंत्र रूप से तो कोई विचार नहीं किया गया, परंतु उसकी तत्व मीमांसा से शिक्षा के अंतिम उद्देश्य, ज्ञान मीमांसा से शिक्षा के स्वरूप, शिक्षा की पाठ्यचर्या, शिक्षण विधियां तथा आचार मीमांसा से शिक्षा के शिक्षा के सामान्य उद्देश्य, पाठ्यचर्या, अनुशासन, शिक्षक शिक्षार्थी संबंध के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है। हम देखते हैं शिक्षा के उद्देश्य। सांख्य दर्शन के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए? सांख्य दर्शन के अनुसार मनुष्य जीवन का हम देख सकते हैं
सांख्य दर्शन के अनुसार मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? मुक्ति है। यह मुक्ति प्रकृति पुरुष के भेद को जानने से प्राप्त होती है। अतः मनुष्य का विकास किस रूप में होना चाहिए? कि वह प्रकृति पुरुष के भेद को समझ सके, दुख से छुटकारा प्राप्त कर सके और मुक्त हो सके। यही सांख्य दर्शन के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य माना गया है।